Hello students, myself Ashok Badesra, Government Senior Secondary School, नलोई, PGT Bio. Students, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू सभी टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन जो है उसमें जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। किसका हार्मोनल कंट्रोल बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमें देखना ये है कि कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कि उसमें किस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होना है, किस अमाउंट के अंदर या किस नंबर में स्पर्म्स बनने हैं। उसके अलावा और भी जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मस्कुलेचर का डेवलपमेंट, बोन के मास का इंक्रीजमेंट होना, ये सभी चीजें मेल के अंदर कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, उसी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा आप लोगों ने +1 के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था उसमें आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, और वो ग्लैंड्स जिनको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हमें पता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वहां से हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन डायरेक्टली किसके अंदर पोर करते हैं? ब्लड के अंदर पोर करते हैं, ताकि ब्लड के थ्रू वो उन पार्ट्स तक पहुंच पाए जहां पे जाके उस हार्मोन को अपना फंक्शन करना है। तो बेटा सबसे पहले हम अगर बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें सबसे मेन जो रोल है वो है हाइपोथैलेमस एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो मेन ग्लैंड इन्वॉल्व हैं जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, हमें पता है हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, और हाइपोथैलेमस जो है वहां से कई सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आके किसके ऊपर एक्ट करते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं। जनरली यहां से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, मतलब कि वो आके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्मोन्स रिलीज करेगा, और वो हार्मोन आगे जाके किसी दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के साथ कनेक्शन में होता है या कनेक्टेड है। किस हेल्प से कनेक्टेड है बेटा? यहाँ पे ब्लड की सप्लाई है, या यहाँ पे हम ये कहें कि कैपिलरीज का नेटवर्क है, और वो कैपिलरीज का नेटवर्क हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के एंटीरियर जो लोब ऑफ पिट्यूटरी है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करता है। और ये जो कनेक्शन है जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कौन मेंटेन कर रही है? ये ब्लड कैपिलरीज। तो यहां से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है वो हार्मोन ब्लड में डाल दिए जाते हैं या ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और वो ब्लड फिर उनको लेके इन कैपिलरीज के थ्रू कहां तक पहुंचता है? वो बेटा पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। अब हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर दो मेन लोब होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और ये वाला बेटा कहलाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हालांकि बीच के अंदर एक लोब और हम मान लेते हैं हमारी मर्जी से, या थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मिडल लोब भी बोल देते हैं, लेकिन मेनली पिट्यूटरी के अंदर दो मेन लोब है। वन इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है, लेकिन ये सब बातें आपने +1 में पढ़ी हैं, हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां से हाइपोथैलेमस ग्लैंड का सीक्रेशन ब्लड के थ्रू इन कैपिलरीज की हेल्प से कहां तक पहुंच गया बेटा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंच गया। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक क्या सीक्रेशन आया? तो बेटा हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुआ GnRH, एंड GnRH जो है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज GnRH जो है इसकी फुल फॉर्म है बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है? गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ऐसे हार्मोन जो किसी दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे और उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। क्या करने के लिए? कि आप अपने हार्मोन रिलीज करिए। लेकिन वो ग्लैंड तभी हार्मोन रिलीज करेगा जब उसके ऊपर आके कनेक्ट करेगा रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन किससे निकलेंगे? हाइपोथैलेमस से। तो यहां से हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन आया, दैट इज GnRH, गोनेडोट्रोपिन। अब यहां पे बेटा वर्ड है गोनेडो। इसका मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता लग रहा है कि गोनेड्स के ऊपर एक्ट करने वाले हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। गोनेड्स के ऊपर एक्ट करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करवाने वाला हार्मोन जो है दैट इज गोनेडोट्रोपिन्स। क्योंकि जो गोनेड्स पे एक्ट करेंगे वो हार्मोन क्या कहलाएंगे? गोनेडोट्रोपिन्स। और उन हार्मोन्स को रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहां से GnRH आया, ब्लड के थ्रू कहां पे पहुंचा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे पहुंचा। जैसे ही ये हार्मोन GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे पहुंचता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। हमें पता है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जो इस हार्मोन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वहां से बेटा दो हार्मोन रिलीज होंगे। फिर जैसे ही ये स्टिमुलेट होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यहां से दो हार्मोन रिलीज होंगे। वन इज LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज ICSH। I फॉर इंटरस्टिशियल, C फॉर सेल, S फॉर स्टिमुलेटिंग एंड H फॉर हार्मोन। ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ चुके हैं कि इंटरस्टिशियल सेल कहां पे लोकेटेड होती हैं। तो बेटा यहां पे एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ सेल्स का ग्रुप होता है और ये जो सेल्स है, इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज लिडिक सेल्स, या इन्हीं को बोला जाता है ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन्हीं लिडिक सेल के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा, इनके ऊपर एक्शन करेगा। तो यहां से LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? तो बड़ा इजीली आप लोग लर्न कर सकते हो। L फॉर ल्यूटिनाइजिंग एंड L फॉर लिडिक सेल, और लिडिक सेल किसका ही दूसरा नाम है? ICSH। जो एक्ट करेगा वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज लिडिक सेल्स। तो ये आपको याद रह जाएगा आसानी से कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, या लिडिक सेल्स हम उनको कह सकते हैं। तो L फॉर लिडिक और L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इजीली आप रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन यहां से रिलीज होगा बेटा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ओवरी के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, वहां ग्रेफियन फॉलिकल थे। यहां पे FSH जो है ये टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शन करने वाला है बेटा FSH। तो दो हार्मोन रिलीज हुए, कहां से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। जब उसको स्टिमुलेट किया किसने? GnRH ने, जो कहां से आया? जो हाइपोथैलेमस से आया।
अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये दोनों हार्मोन जो हैं ये अपने अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर जब एक्ट करेंगे तो उस टारगेट ऑर्गन या टारगेट ग्लैंड हम कह सकते हैं वहां से कुछ और हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं वो सब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एलएच के बारे में। तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिनका दूसरा नाम क्या है, लिडिग सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो ICSH विल एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है, लिडिग सेल। तो आप ये भी याद रख सकते हो L फॉर लिडिग एंड L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन लिडिग सेल। अब जब ये हार्मोन लिडिग सेल के ऊपर एक्ट करेगा तो लिडिग सेल क्या रिस्पॉन्स देंगी उसके लिए, तो बेटा लिडिग सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी। स्टिमुलेट होने का मतलब एक्टिव होंगी और एक्टिव होंगी तो इनका जो काम है उसको ये परफॉर्म करेंगी। इनका क्या काम है, लिडिग सेल का काम है सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और हमें पता है टेस्टोस्टेरोन इज मेल एंड्रोजन, इज ए मेल एंड्रोजन। हमें पता है एंड्रोजन्स मेल के सेक्स हार्मोन जो हैं उनकी एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और मेल एंड्रोजन जो अगर हम कहें, मुख्य एंड्रोजन अगर हम कहें तो इट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे ही LH या ICSH किस पे एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा या लिडिग सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, तो लिडिग सेल जो है वो क्या सीक्रेट करेंगी, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेंगी। और टेस्टोस्टेरोन मेल एंड्रोजन है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन जो है सबसे पहले बेटा डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि मैच्योरिटी या प्यूबर्टी आने के बाद या प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन लिडिग सेल से सीक्रेट होगा जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह खाली है, इंटर मीन्स इन बिटवीन, स्टीशियल मीन्स क्या हो गया, स्पेस, इन बिटवीन जो स्पेस है वहां पे जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहा है कौन, LH, और जिसकी वजह से ये सेल क्या सीक्रेट करती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर कुछ मेन फंक्शंस करेगा, कुछ एक फंक्शंस हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेनली रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाएगा। टेस्टिस जितने डेवलप होंगे उतना उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली होगा या ज्यादा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, और वहां से फिर टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन भी होगा। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, आपने +1 में पढ़ा है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये भी हम लोग एक अलग से टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड जो है जैसे कि सेमिनल वेसिकल हो गया या प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया या हमारे पास क्या है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उनको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करवाएगा, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है बेटा, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ माउथ स्टैचू, मूछें आना, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, दाढ़ी आना, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलेचर, जब मेल प्यूबर्टी अटेन करता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। उसके साथ साथ लेरिंग्स का डेवलपमेंट होगा, या हम कहेंगे उसमें जो वोकल कॉर्ड है लेरिंग्स के वो थिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वॉइस जो है वो क्या होगी, कोर्स होने लग जाएगी। आपने देखा है कि छोटे बच्चे की जो वॉइस है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, लड़का है या लड़की है, वो वॉइस सेम होती है, लेकिन जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं लड़का और लड़की तो वॉइस में डिफरेंस आता है। लड़की की जो वॉइस होती है वो हम कहें कि तीखी वॉइस होती है या उसकी जो पिच है उसको हाई होती है, जबकि मेल की जो वॉइस है वो पिच क्या होगी, लो। वो किसकी वजह से है बेटा, कि वोकल कॉर्ड जो है मेल के वो इस टेस्टोस्टेरोन
उनको क्या कर देता है, थिक कर देता है, मोटा बना देता है, जिसकी वजह से हमारे वॉइस के अंदर डिफरेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनका डेवलपमेंट करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट रेगुलेट बोन मास, बोन्स जो है उनके मास को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट मींस इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा, या उसको कंट्रोल में रखेगा, या उसको मेंटेन रखेगा, उसके अंदर वेट वगैरह बढ़ाने में या उसका मास इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। साथ साथ फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको भी रेगुलेट करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन, कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर कितना फैट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किस पार्ट में ज्यादा फैट डिपॉजिट होना चाहिए, किस पार्ट पे कम फैट डिपॉजिट होना चाहिए। तो रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन किसको, बोन मास एज वेल एज फैट डिस्ट्रीब्यूशन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन टेस्टोस्टेरोन परफॉर्म करता है बेटा, दैट इज सेक्स ड्राइव या सेक्स डिजायर या लिबिडो हम कह सकते हैं, उसको भी रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वो टेस्ट डिजायर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ड्राइव मतलब कि सेक्स ड्राइव की इच्छा, सेक्स करने की इच्छा जो है उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये सारे जो फंक्शन है ये आपने पढ़े, ये चारों किसके फंक्शन पढ़े आपने, टेस्टोस्टेरोन के। अब नेक्स्ट जो हार्मोन था दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि दूसरा हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ था। FSH क्या करेगा, FSH सबसे पहले एक्ट काम करेगा, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स की लोकेशन आपको पता है बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, इसमें यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी या स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स थी, उनके बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर कुछ बड़े साइज की सेल्स थी इस तरह की, और ये वाली जो सेल्स थी बेटा इनको बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। इनका दूसरा नाम और क्या था, नर्व सेल भी था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो FSH will act on सर्टोली सेल्स। फिर सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट हो गई, सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट हो गई तो ये क्या सीक्रेट करेंगी, फिर ये सीक्रेट करेंगी बेटा दो चीजें, फर्स्ट इज इनहिबिन, एक तो इनहिबिन और दूसरी ABP दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एज नेम सजेस्ट एंड्रोजन, व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन इज मेनली टेस्टोस्टेरोन। सो एंड्रोजन मींस टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एंड्रोजन तो एक पूरी क्लास है हार्मोन्स की, लेकिन हम मेन एंड्रोजन किसको मानते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। मींस ये किसके साथ बाइंड होगी, ये प्रोटीन एंड्रोजन के साथ बाइंड होगी। क्या करेगी उसके साथ बाइंड होके, किस लिए बाइंड हो रही है ये, ABP टेस्टोस्टेरोन के साथ। तो बेटा ABP टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड होके उसको कंसंट्रेट करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेट करेगी, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट किया जा सके, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके स्पर्मेटोजेनेसिस को। दैट्स व्हाई दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज androgen binding protein because it binds with androgen means testosterone to start or to enhance spermatogenesis. नेक्स्ट इज इनहिबिन। अब हम जब कंट्रोल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसी चीज को इंक्रीज करवा सकते हैं हार्मोन, तो बेटा डिक्रीज भी करवा पाएंगे, तभी तो वो चीज रेगुलेट हो पाएगी। अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर वो रेगुलेशन नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे ABP स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और हमें पता है कि स्पर्म्स को बनाने में बॉडी की लॉट ऑफ एनर्जी वेस्ट या उसमें यूज होती है बनाने के लिए, स्पर्म्स को बनाने के लिए दूसरे कंटेंट्स भी उसमें यूज होते हैं। हमें जितने स्पर्म्स की बॉडी को आवश्यकता है, उसको नीड है रिप्रोडक्शन के लिए, उससे एक्स्ट्रा स्पर्म बनाने के लिए एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए, क्यों दूसरे कंटेंट वेस्ट किए जाए, जितने स्पर्म चाहिए उतने ही बनाने चाहिए। तो अगर ये कंटिन्यूअसली काम करती रही ABP, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ता रहेगा और एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम उसमें होती रहेगी। उस चीज को कंट्रोल
कंट्रोल करने के लिए सर्टोली सेल फिर बेटा एक चीज और सीक्रेट करती हैं, दैट इज इनहिबिन। और हमें पता है इनहिबिन जो है, इनहिबिन मींस इनहिबिट जैसा वर्ड है या इनहिबिट से रिलेटेड है, मींस किसी चीज को रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना। तो इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा हो चुका होगा तो इनहिबिन सीक्रेट होगा सर्टोली सेल से, और ये इनहिबिन जो है ये जाके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा, और उसी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से यहां पे क्या क्रिएट होगा, यहां पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और उसकी वजह से यहां से फिर किसका सीक्रेशन, एफएसएच का सीक्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, और एफएसएच का सीक्रेशन जब डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर एक बार फिर से फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसमें सारी चीजें कवर करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हाइपोथैलेमस जो कहां पे सिचुएटेड है, ब्रेन में, वहां से हार्मोन सीक्रेट हुआ जीएनआरएच, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने एक्ट किया किसके ऊपर आके, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से फिर हार्मोन सीक्रेट हुआ क्या, एलएच एंड एफएस। LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस जो किसके ऊपर एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करेगा, क्योंकि इसने LH ने किसको स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है LH, इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हुई, जिनको हम लेडी सेल भी कहते हैं, तो उन्होंने क्या सीक्रेट किया, मेल एंड्रोजन, कौन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने फिर ये सारे फंक्शन करवाए, टेस्टिस का डेवलपमेंट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, मस्कुलेचर का डेवलपमेंट, बोन मास को रेगुलेट करना, सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करना, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट करना, ये सारा टेस्टोस्टेरोन ने किया। नेक्स्ट एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे फीमेल में एफएसएच क्या करता था, फोलिकुलर सेल्स को इंक्रीज करवाता था या फोलिकल को डेवलप करवाता था, जिसकी वजह से एग का डेवलपमेंट होता था, मींस फीमेल जो गैमेट है उसका डेवलपमेंट होता था। उसी तरह से एफएसएच यहां भी क्या करवाएगा, गैमेट का ही डेवलपमेंट या गैमेट का प्रोडक्शन, और मेल गैमेट कौन है, स्पर्म। तो इसका मतलब एफएसएच किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल या नर्व सेल के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियल जो वॉल है, इनर वॉल है या लाइनिंग है, वहां पे लोकेटेड है। और ये सर्टोली सेल के ऊपर जब एफएसएच एक्ट करेगा तो ये स्टिमुलेट होंगी और ये एबीपी और इनहिबिन सीक्रेट करेंगी। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन के साथ बाइंड करेगी, उसको कंसंट्रेट करेगी, उसके अमाउंट को बढ़ाती रहेगी, किसके साथ, टेस्टोस्टेरोन के साथ, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो रेट है वो इंक्रीज होगी। बाइंड विद टेस्टोस्टेरोन एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। और इनहिबिन क्या करेंगी, अगर स्पर्म्स जरूरत से ज्यादा बन रहे हैं, उनका अमाउंट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो इनहिबिन सीक्रेट होगा किससे, सर्टोली सेल से, और ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच के सीक्रेशन को रिड्यूस करवाएगा। इस तरह से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको हार्मोन रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।